स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के एग्ज़ाम हैं, जो वायरल पेपर्स होते हैं और एग्ज़ाम का जो सॉल्यूशन है वो कराते हैं। तो आज इस प्रकार से ही मैं आपके लिए 2024 का जो मैथ का वायरल पेपर है वो लेके आया हूँ कि 2024 में मैथ का जो पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2024 का ये पेपर है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा एमसीक्यूज क्वेश्चन के ओनली। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको लॉन्ग आंसर्स जो होंगे, लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं अपन एमसीक्यूज की। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है 96 और 104 का में से क्या होगा। 96 और 104 का में से क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने निकाल रखा है 96 और 404 दोनों के अपने को गुणनखंड करने हैं अलग अलग। ठीक है, तो इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा, जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 ले लिया अपन ने, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये 2 ले लिया अपन ने, 2 दूनी कितने हो गए 4। तो इसका आंसर कितना हो गया अपना 4 हो गया। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर में x² - 2x - 15 के शून्यांक a और b हो तो a b का मान ज्ञात कीजिए। अपने को a b का मान ज्ञात करना है। क्या करना है अपने को, 2x जो है 2x इसके टुकड़े करने हैं, और टुकड़े इस तरह से करने हैं कि जोड़ने पे तो माइनस का 2x आए और गुणा करने पे आए माइनस का 15। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, इसके टुकड़े करने हैं। इसके टुकड़े क्या होंगे, -5 + 3। अपन 3 में से -5 करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 5 से कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। तो -5 और 3 को अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा -15। ठीक है, तो इसमें अपना -15 बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है अपना 2, 3, 4, 5, 6 का औसत माध्य क्या होगा। औसत माध्य, अब औसत माध्य कैसे निकालते हैं, औसत माध्य निकालते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग करते हैं अपन पहले, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब कितनी संख्या है अपनी ये, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है। तो अपन 5 का इसमें भाग दे देंगे। जोड़ते हैं इनको, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 कितने हो गए 20, 20 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा 4। तो इसमें अपना कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन से अपना बिल्कुल सही होगा 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना चौथा क्वेश्चन है कि 2x + y = 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। मतलब अपने को x और y का मान रखने हैं। अपनी जो समीकरण है ये 2x + में y बराबर में 6 है। इसमें अपने को x और y के ऐसे मान रखने हैं कि बराबर में कितना आ जाए, 6 आ जाए संतुष्ट करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अपन एक एक ऑप्शन रख के देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर x का मान अपन 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, प्लस में y का मान 2 रखते हैं 2, तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अपने को कितना चाहिए 6 चाहिए। अगला रख के देखते हैं 2,1, x का मान है 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। फिर प्लस y का मान कितना है इसमें 1 है, तो 1 रख दिया, y का मान 5 एकम 5 हो गया। ये भी गलत है, ऑप्शन सही रखते हैं अपन। ठीक है, तो 2x + में y बराबर में 6 ये अपनी समीकरण थी। इसमें x का मान 2 रखते हैं और प्लस में y का मान 2 रखते हैं। 2 दूनी कितने हो गए 4, प्लस में 2 कितने हो गए 6। मतलब ऑप्शन ए अपना जो है बिल्कुल सही होगा। इसमें 2,2 ये जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं MCQ। आगे देखते हैं, आगे करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन है, यदि AP का प्रथम पद 6 और सार्वम अंतर 3 हो तो AP होगी। ठीक है, इसकी बात करते हैं। AP का प्रथम पद अपना कितना है 6 है, यानी A बराबर कितना है 6 है, और D बराबर कितना है 3 है। तो A2 निकालते हैं अपन। A2 कैसे निकालते हैं, A1 प्लस में D निकालते हैं। A1 का मान है अपना 6 और प्लस में 3, 6 कितना हो गए 9 हो गए। ऐसे A3 निकालते हैं, A2 प्लस में D। A2 का मान कितना है 9 निकाला है अपन ने, और D का मान कितना है 3, और 3 कितने हो गए 12। तो इस तरह से 6 अपना प्रथम पद, 9 अपना दूसरा हो गया, और 12 तीसरा हो गया। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा अपना। ठीक है ना। निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। देखिए समरूपता, सिमिलरिटी की बात करें तो सिमिलरिटी के जो हैं 4 नियम हैं। 4 नियम में से यहाँ पर 3 नियम दे रखे, 1 नहीं है। ठीक है, तो
कौन कौन कौन, एंगल एंगल एंगल, बिल्कुल सही है, ये है सिमिलरिटी का नियम। भुजा यानी साइड, कोण साइड, ये भी है, बिल्कुल सही है। इसकी बात करते हैं साइड साइड साइड, ये भी है, बिल्कुल सही है। और ये है एंगल साइड साइड, ये नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, द ऑप्शन अपना आ जाएगा, जो समरूपता की कसौटी नहीं है, मतलब समरूपता का जो नियम है वो इस पर नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन। बिंदु ए 4,0 तथा बी 0,4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु, मिड पॉइंट निकालना अपने को इनका, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने का सूत्र क्या है, x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, ये है मिड पॉइंट निकालने का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं अपन, x1 का मान है अपना 4 और प्लस में x2 का मान कितना है, 0 है, ठीक है। और बटे में कितना करना है अपने को, 2, फिर कॉमा। y1 का मान है अपना 0 और प्लस में y2 का मान कितना है, 4, बटे में कितना करना है, 2। 4 और 0 कितने हो गए, 4, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 2। ऐसे 0 और 4 कितने हो गए, 4, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2। तो 2,2 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन से, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। अपन एक त्रिभुज बनाते हैं, एक क्या करते हैं अपन, त्रिभुज बनाते हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोण B क्या है, समकोण है, ये हो गया B समकोण, ठीक है। अपन इसको A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। B समकोण है तो cos A का मान निकालना है अपने को। cos A का मान दे रखा है अपने को 3/5 दे रखा है। अब cos A ये हो गया, ये वाला, इस वाले कोण की बात हो रही है, और कोण के सामने क्या होता है, कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो ये हो गया अपना लंब, ये हो गया कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो cos A दे रखा है 3/5। अपने टेबल पढ़ी है एक लाल बटा के अग्रवाल, तो इसमें cos का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना होगा, आधार का मान हो गया 3 हो गया, आधार का मान हो गया 3, और कर्ण का मान कितना हो गया, कर्ण का मान हो गया अपना 5 हो गया, ठीक है। आधार का मान 3 हो गया, कर्ण का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखते हैं आगे, अपन से पूछा है किसका मान, इसमें अपन से पूछा है साइन A का मान। किसका मान पूछा है, साइन A का मान पूछा है। और साइन बराबर में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण। अब लंब अपने को पता नहीं है कि लंब कितना है, तो पहले क्या करते हैं, अपन लंब निकालते हैं। लंब का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब लंब निकालना अपने को, कर्ण कितना है अपना, कर्ण है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर करते हैं, माइनस आधार कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 25 में से 9 घटाते हैं अपन, कितने आते हैं 16, और लंब कितना आ जाएगा फिर √16, यानी कितना आ गया 4 आ गया लंब का मान। अब देखो साइन A बराबर में क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। लंब का मान अपन ने कितना निकाल लिया, 4 निकाल लिया, और कर्ण का मान कितना है अपना 5 है, तो साइन A का मान कितना आ गया 4/5 आ गया। तो इसमें अपना ब ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रश्नावली में से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, जो आपकी एक तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हो गई और एक त्रिकोणमिति प्रश्नावली जो मेन है आपकी वो हो गई। इनमें से लगभग 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन है अपना, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। किसी मीनार की जो छाया है वो क्या है, इसकी ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। ये मान लो मीनार है और ये क्या होगी, इसकी छाया इसके बराबर है, ये क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। दोनों क्या है, बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण, ये आप याद कर लेना कितना होगा सूर्य का उन्नयन कोण, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री होगा। आगे देखते हैं, दसवां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह है, 10 से 25 का वर्ग चिन्ह निकालते हैं अपन। 10 से 25 देखो वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ठीक है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इससे 10 से 25 का, 10 से 25 है, इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, दोनों का जोड़ करना है, 10 प्लस में 25,
ठीक है। 10 प्लस में 25 और कितने का भाग देना है 2 का, मतलब इसका आधा करना है। कितने हो गए ये 35, 35 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 17.5 आएगा। ठीक है, तो इसमें कितना 17.5 यानी ऑप्शन से है। देखो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं अपन, जब संख्या की प्रश्नावली पढ़ते हैं तो उसमें एक बारंबारता होती है, यहाँ पे वर्ग दिए होते हैं तो अपन क्या करते हैं x का मान निकालते हैं। इन वर्ग से जो x का मान निकालते हैं, मतलब 2 वर्ग दे रखे हैं, जैसे 0 से 5 दे रखा है, दोनों को जोड़ के कितने का भाग देते हैं 2 का भाग देते हैं, तो x का मान निकलता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो गया 17.5 यानी से ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, अपन एक वृत्त बनाते हैं, अपन एक वृत्त बनाते हैं, ये बना दिया अपन ने वृत्त। ठीक है, अगर क्या कह रहा है वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये वृत्त हो गया, इसका व्यास हो गया, ये इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, आपस में होती है। अब देखो ये इसके सिरों पर यहाँ से और यहाँ ये खींची गई स्पर्श रेखा आप देख पा रहे हो कि कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, मतलब ये क्या होगी एक दूसरे के समांतर हो गई, क्या हो गई पैरेलल हो गई यानी समांतर हो गई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बे आ जाएगा। आगे बात करते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? देखिए बात करते हैं इसमें अपन कि कितना हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, पहले अपन एक घन बनाते हैं। ये घन हो गया। एक अर्धगोला रखा हुआ है इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? देखो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? ये अर्धगोला जो है इसकी भुजा के ही बराबर है, मतलब इसकी घन की भुजा कितनी है 7, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास इसकी एक उसके ऊपर है पूरा डिपेंड, तो इसका भी व्यास कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन, वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान कितना होगा? अपन एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त के 4 हिस्से करते हैं, तो प्रत्येक कोण देखिए वृत्त के में जो जितने भी कोण बनते हैं सभी का योग होता है 360। अब अपन चतुर्थांश की बात करें तो 4 हिस्सों में बट जाएगा, मतलब एक कोण कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। एक पासा है जिसमें कितने अंक आते हैं? 1 से लेकर कितने तक के अंक आते हैं? 6 तक आते हैं। अब अपन से पूछ रहा है कि 6 से बड़ा अंक, 6 से बड़ा कोई आता है क्या? अंक नहीं आता, तो कितनी होगी इसकी प्रायिकता? 0 होगी। आगे देखिए समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद है, का 11वां पद है। अपने को इसका 11वां पद निकालना है। देखिए 11वां पद निकालने के लिए सूत्र क्या लगेगा अपना? ए, देखिए एक सूत्र होता है ए एन बराबर में a + n-1 गुणा में d, ये सूत्र होता है। तो यहाँ n का मान है जिस पद को वो निकलवा रहा है, अपने से कौन सा पद निकलवा रहा है? 11वां। देखिए इसमें देखिए आप सवाल में कि -3 1/2 2 का 11वां पद है। इसमें देखिए पहला जो पद है a बराबर में दे रखा है अपने को कितना? -3 दे रखा है। ठीक है, अपन d का मान निकालते हैं, d का मान कितना होगा? d निकालते हैं अपन a2 - a1 से। ठीक है, तो -1/2 और माइनस कितना हो गया? -3 हो गया। ठीक है, तो 1/2 माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया? +3। तो 3 में से अपन आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2.5, यानी कितना बचेगा? 5/2। तो d का मान यहाँ कितना आ गया? 5/2 आ गया। ठीक है, d का मान आ गया 5/2 और a का मान अपना -3 है, d का मान आ गया 5/2। तो इसमें रखते हैं अपन a11 बराबर में a का मान है अपना -3 प्लस n का मान है 11 - 1 गुणा d का मान कितना हो गया? 5/2 हो गया। ठीक है, 5/2 हो गया। तो -3 प्लस में 11 में से 1 घटाएंगे कितने बचेंगे? 10 गुणा में 5/2, 2 से 2 पंजा 10 हो गया। तो -3 प्लस 5 25 हो गया। 25 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22। तो इसमें ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही होगा। कितना आएगा? 22 आएगा। तो ये हो गए आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे, उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, देख लेना। देखिए एक बार दोबारा, 96 और 404 का में से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बहुपद है x² - 2x - 15 के शून्यांक a b हो, तो a b का मान कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा।
2 3 4 5 6 का औसत माध्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 6, तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए एपी का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 हो तो एपी कितनी हो जाएगी, 6 3 9 12, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी समरूपता की कोटि नहीं है, ये 3 है, ए बे से ये 3 है, कौन सा नहीं है, कोण भुजा भुजा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 7वां क्वेश्चन। बिंदु ए 4,0 बी 0,4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है तथा कोस ए 3/5 हो तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर तो शून्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, 45 डिग्री हो जाएगा। आगे देखते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। दोनों का क्या निकालना है, आधा करना है, इन दोनों का जोड़ के दोनों को भाग देना, दोनों में 2 का 17.5 हो जाएगा। किसी वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती हैं। देखिए भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, जितनी घन की भुजा है उतना ही क्या होगा, उसका अधिकतम व्यास होगा, कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है, प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक, देखिए पासे में 6 से बड़ा अंक कभी भी नहीं आता, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, समांतर श्रेणी -3 -1/2, 2 का 11वां पद है, कितना हो जाएगा, 11वां पद इसका निकालना है हमने, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं जो अपना रिक्त स्थान है उनकी, जो अपने रिक्त स्थान है उनकी बात करते हैं कि इनमें कितना कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए एपी है 3 1 -1 -3 का प्रथम पद एवं सार्वंतर है। देखो प्रथम पद जो पहला है वो कितना है, 3 हो जाएगा। और सार्वंतर डी निकालते हैं अपन। डी कैसे निकालेंगे, इसका सार्वंतर डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डी कैसे निकालेंगे अपन, डी बराबर में होता है A2 - A1। तो डी बराबर में A2 का मान है अपना 1 और A1 का मान कितना है, 3। 1 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -2। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का हल है। देखो एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। अब इनको आगे पीछे आप कैसे भी लिख लें। यहाँ थीटा का मान जो है वो कितना मेंशन कर रखा है, 60 डिग्री। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हल कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। जरूरी नहीं यहाँ पे 60 हो, अगर कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है दोनों में अगर कोई भी एंगल समान है, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ 90 है, यहाँ 90, तो उनका आंसर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, आगे देखिए। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी वो निकालना है अपने को। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, इसमें ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालने के, यानी तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं अपन L से। तो इसमें सूत्र होता है L² बराबर में H² प्लस में R², जहाँ H क्या है, ऊंचाई हो गई, R क्या है, त्रिज्या हो गई। ठीक है ना, तो L² बराबर में H का मान कितना है अपना 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस R का मान कितना है अपना 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 64 और 36 कितने हो गए, 100 हो गए। तो L बराबर में कितना आ जाएगा, √100, यानी कितना आ गया 10। तो इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10। आगे देखिए। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। देखिए माध्यक को लिखते हैं अपन कैपिटल M से। इसका माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है L प्लस, L का मतलब होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, L प्लस में N/2। N का मतलब होता है जो उनमें बारंबारता होती है, बारंबारताओं का टोटल। ठीक है, माइनस संचयी बारंबारता निकालते हैं CF से, जिसको लिखते हैं। ठीक है, गुणा में H और बटा में F, यानी सबसे बड़ी बारंबारता। ठीक है, तो ये होता है माध्यक निकालने का सूत्र। ठीक है ना, आगे देखिए।
उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कहलाता है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके पास आंकड़े लिखे हुए हैं 2, 7, 8, 9, 7, 7, 3, 7। अब इसमें देखिए 7 जो है वो बार बार आ रहा है, मतलब इसके साथ के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का ये उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बहुलक। देखिए घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण, 1 मिनट में रचित कोण कितना होता है। देखिए ये आप याद कर लेना डायरेक्ट, चाहे तो मैं आपको लिखवा के दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये घड़ी है, इसकी जो सुई है ये घूम कर वापस यहीं आती है, मतलब कितना चलती है, 360 डिग्री चलती है। कितना चलती है, 360 डिग्री। ठीक है ना। और देखिए 360 डिग्री चलती है, इसमें अपना 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट में कितने रचित करती है, 6 डिग्री का बनाती है। कितने का बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। आगे देखिए, एक असंभव घटना की प्रायिकता, कोई घटना है जो घटित हो रही है लेकिन उसकी संभावना ही नहीं है, तो कितनी होगी उसकी प्रायिकता, 0 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 0। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। तो 1260 के अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहले 2 का भाग देते हैं, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, 0। फिर 2 का देते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया। फिर 3 का देते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो गया। ठीक है। फिर 3 का देते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। फिर इसमें 5 का देते हैं, 5 7 35। फिर 7 का देते हैं, 7 एकम 7। अब यहाँ पे 2 देखो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। 5 आ रहा है 1 बार, और 7 आ रहा है 1 बार, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अपना 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यांक 3 है। का एक शून्यांक कितना है, 3 है। शून्यांक कितना है इसका, 3 दे रखा है। तो अपने को k का मान बताना है। किसका मान बताना है, k का मान बताना है। तो क्या करते हैं अपन, शून्यांक देखो 2 होते हैं, इसमें 1 दे रखा है, मतलब x का मान 1 दे रखा है, कितना, 3। तो अपन क्या करते हैं, x का मान देखो, शून्यांक जो होते हैं वो x के मान होते हैं। किसके मान होते हैं, x पे। अब इसमें मेंशन कर रहा है कि एक शून्यांक है 3, तो अपन क्या करते हैं, इस 3 को रख करके अपन किसका मान निकालते हैं, k का मान निकालते हैं। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, देखो 2x का मान है अपना 3, इसका स्क्वायर प्लस 3 प्लस k, और बराबर में कितना होगा, 0 होगा। बराबर में कितना, देखिए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यांक 3 हो तो k का मान निकालिए। देखिए तो मैंने बताया आपको कि जो शून्यांक होते हैं वो किसका मान होते हैं, x का मान होते हैं। तो क्या करते हैं अपन, इस समीकरण में x की जगह कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, और बराबर में कितना करते हैं, 0। तो 2 गुणा में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0 हो गया। 2 में 18 हो गया, प्लस में 3 और प्लस k बराबर 0। 18 और 3 कितने हो गए, 21 हो गए, और प्लस में k बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर में कितना आ गया, -21 आ गया। तो ये होगा इसका आंसर, यानी कितना आ गया, -21। तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। अगले जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, अलग वीडियो बनाऊँगा। तो कैसी लगी वीडियो, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल वायरल पेपर है, एग्ज़ाम में आपको यही देखने को मिलेंगे, इसलिए अच्छे से इनको कर जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।